हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग बाय सौरभ सर में। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को एक बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से। जैसे हम लोग पिछली क्लासेस करते आए हैं उसी तरीके से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दोस्त। यहाँ पे वेन डायग्राम, वेन डायग्राम मतलब कि वेन आरेख की आज हमारे पास यहाँ पे शुरुआत होगी। तो वेन आरेख के बारे में हम लोग समझेंगे और इस क्लास आज हमारी जो है वेन आरेख की पहली क्लास होगी दोस्त। बात करें तो बैच की आज हमारे पास 62 नंबर की क्लास होगी। ठीक है, पीछे हमारी 61 क्लासेस हो रखी हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस को नहीं देखा है तो उन क्लासेस को आप देखें और बेहतरीन तरीके से उनका यूज करें, क्योंकि कंप्लीट रीजनिंग, जैसा कि हमने आपसे बोला था भाई कि कंप्लीट रीजनिंग आपको हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, तो वो कंप्लीट रीजनिंग प्यारे दोस्त मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। और आज हमारे पास इसका लेक्चर नंबर 62 है। पीछे की सारी क्लासेस यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाके वहां पे क्लासेस को देखिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे वेन आरेख के बारे में। ठीक है, तो आइए दोस्त बात करते हैं हम लोग वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम के बारे में। ठीक है दोस्त, आ जाओ। तो हम लोग बात करेंगे वेन डायग्राम यानी कि जिसे आप कहते हैं वेन आरेख। तो वेन आरेख के बारे में हम यहाँ पे दोस्त बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वेन आरेख के बारे में हमारे पास क्वेश्चन कितने तरीके के बनते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि वेन आरेख में क्वेश्चन हमारे कितने तरीके के बनेंगे, तो दोस्त हमारे इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे टाइप नंबर 1 की कि किस तरीके के सर हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे टाइप नंबर 1 में, तो देखो टाइप नंबर 1 में जो होता है हमारे पास ये बनते हैं कि बेस्ड ऑन रिलेशन, बेस्ड ऑन रिलेशन, है ना। यानी कि संबंध के आधार पर ये कुछ क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बनते हैं। किसके आधार पर? संबंध के आधार पर, बेस्ड ऑन रिलेशन। अगर मैं कहूं किस तरीके से सर, तो जरा देखो, जैसे कि मैं कह दूं कि फ्रूट्स, क्या कहा मैंने? फ्रूट्स, है ना। मैंने कह दिया फ्रूट्स, इसके बाद मैंने यहां पे कह दिया कि मैंगोज और यहां पे कह दिया एप्पल्स। ठीक है, ये मैंने एक, मान लो कि एक मैंने एक प्रश्न बोल दिया जो कि हमारा बेस्ड ऑन रिलेशन के आधार पर है, बेस्ड ऑन रिलेशन। ठीक है, इसके हमारे पास कई सारे ऑप्शन दिए गए रहते हैं। हमारे पास यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको वेन आरेख में ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे कि मैं कह दूं कि ए नंबर हमने ये ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, और बी नंबर मैं आपसे कह दूं इस तरीके से है, और सी नंबर ऑप्शन में कह दूं कि आपके सामने कुछ इस तरीके से है, और डी नंबर ऑप्शन में कह दूं कि आपके सामने कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है? ये संबंध के आधार पर है, बेस्ड ऑन रिलेशन के आधार पर है। ठीक है, बताओ जरा, समझ गए? जैसे कि मैं कहूं कि भाई अगर आप फ्रूट्स और मैंगोज के बीच में देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा ए। जब आप मैंगोज और एप्पल के बीच में देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको रिलेशन मिलेगा बी। जब आप फ्रूट्स और एप्पल के बीच में देखोगे कुछ ना कुछ आपको रिलेशन मिलेगा सी। यानी कि ये रिलेशन के आधार पर होता है। और इन डायग्राम को हम लोग किस तरीके से रखते हैं, ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको कि डायग्राम कितने तरीके के होते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले टाइप नंबर 1 पे जो हमारे पास बनता है ये कुछ इस तरीके से बनता है। अच्छा, इन क्वेश्चंस को करने के लिए बस हमें थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा हमें जो है वो बेसिक ना जीके के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, किसके बारे में? बेसिक जो है हमारे पास थोड़ा सा जीके के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसा कि सभी को नॉलेज होता है ना। बेसिक जीके, बेसिक जीके नॉर्मली जैसे आपके मम्मी पापा को भी कुछ चीजें, कॉमन सी चीजें होती हैं जो पता होती हैं, छोटे बच्चों को भी पता होती हैं। तो बस वही, अगर सारी चीजें आपको पता है, जैसे फ्रूट्स, फल, मैंगोज, एप्पल, आप कहोगे कि सर हम अगर यहाँ पे देखें तो सर अगर मैं इस प्रश्न का आंसर आपको बताऊं तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आप कहोगे बी नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर फ्रूट्स, फल, फल के अंदर ही आएगा मैंगो, और मैंगो के सॉरी फल के अंदर ही आएगा हमारे पास एप्पल। एप्पल और मैंगो अलग अलग बनेंगे, एप्पल और मैंगो, जबकि फ्रूट्स के अंदर ही आएंगे, क्योंकि एप्पल और मैंगो जो है ना, ये क्या है सर? ये फल ही है। तो इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा, इस तरीके से, है ना। बेसिकली हमें यहाँ पे रखना होता है
क्या करना होता है, हमें रिलेशंस को यहाँ पे रखना होता है कि किस तरीके से उनके बीच में संबंध है, और बस कुछ नहीं, बस इतनी सी ही बातें होती हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं टाइप नंबर 2 की, कि सर हमारे पास यहाँ पे टाइप नंबर 2 किस तरीके से बनेगा, तो आ जाओ जरा। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि टाइप नंबर 2 क्या होता है, ठीक है, तो देखो जरा टाइप नंबर 2 किस तरीके से होगा, इस बात को भी जरा समझ लो यहाँ पे, कि अगर मैं कहूं टाइप नंबर 2, तो उसमें कुछ इस तरीके से आपको फिगर दिए जाएंगे। टाइप नंबर 2 में कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे फिगर दिए जाएंगे एक आध, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे नंबरिंग दे दी जाएगी कि 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपको नंबरिंग दी जाएगी। और फिर यहाँ पे कुछ संबंध बोला जाएगा, जैसे बोल दिया जाएगा कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये है टीचर, है ना, मैंने कह दिया कि ये जो ट्रायंगल है ये है टीचर का सर्कल है, ये जो है हमारे पास ये इंजीनियर का है, अगर मैं इसको बोल लूं तो मैं कह दूं कि ये एडवोकेट है यानी कि वकील है। कुछ इस तरीके से दिया रहेगा और फिर इन्हीं से रिलेटेड आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे होंगे ये सारी चीजें हम देखेंगे। अच्छा, टाइप नंबर 3 जो हमारे पास बनता है वो बहुत ही आसान होता है। टाइप नंबर 3 जो होता है हमारे पास वो होता है परसेंटेज, है ना। टाइप नंबर 3 जो होता है वो बेस्ड ऑन परसेंटेज होता है, यानी कि प्रतिशत पर आधारित प्रश्न होते हैं हमारे पास। क्या होता है सर, बेस्ड ऑन परसेंटेज, बेस्ड ऑन परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पर आधारित होता है। और ये चैप्टर जो है, आप परसेंटेज के अंदर कुछ वेन आरेख वाले प्रश्न पढ़ते हैं ना, ये वही प्रश्न होते हैं यहाँ पे, उनके बारे में हम सीखेंगे। तो बेसिकली ये 3 तरीके के प्रश्न होंगे। कौन कौन से सर प्रश्न होंगे हमारे पास, पहला होगा कि बेस्ड ऑन रिलेशन, दूसरा होगा हमारे पास कि कुछ इस तरीके से फिगर होगा, और तीसरा होगा बेस्ड ऑन परसेंटेज। इस तरीके से हमारे पास ये प्रश्न होंगे। अच्छा, अब हमारे पास अगर मैं बात करता हूं आपसे वेन आरेख के बारे में, कि सर हमारे पास वेन आरेख जो है वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्त। तो वेन आरेख में अगर मैं संबंध की बात करूं तो हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास होता है वो होता है सभी। सभी का मतलब होता है जो ऑल का रिलेशन दर्शाता है। दूसरा हमारे पास होता है जो कि होता है सम। सम यानी कि जो ऐसा रिलेशन दर्शाता है कि कुछ का रिलेशन होता है, ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास नो, यानी कि जो कोई नहीं, जो किसी का रिलेशन नहीं दर्शाता है, वो होता है हमारे पास कोई नहीं, ठीक है, बात आप समझ गए, कोई नहीं। अच्छा, अब देखो जरा ऑल का रिलेशन कैसा होगा। जैसे कि मैंने कह दिया कि फ्रूट्स है ना, मैंने कह दिया कि कुछ फीमेल्स हैं, फीमेल्स के अंदर मैं कह दूं कि कुछ हमारे पास क्या है कि मदर्स हैं, इस तरीके से कुछ क्या होता है हमारे पास, ये ऑल का रिलेशन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो मदर्स होंगी, जो माताएं होंगी, वो सभी क्या होंगी, महिला होंगी। या मैं ऐसे कह दूं कि जो एक्स है और ये वाई है, ठीक है, इस तरीके से ये आल का रिलेशन हो गया। अच्छा, सम का रिलेशन क्या होता है कि कुछ ए कुछ बी है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे कुछ सम का रिलेशन होता है कि ए और बी में कुछ सम का रिलेशन है। या मैं यहाँ पे एक्स और वाई ही लिखना चाहूं कि एक्स और वाई लिख दूं, मैं कह दूं कि कुछ एक्स वाई है, कुछ एक्स वाई है, तो इस तरीके से रिलेशन बनेगा। अगर मैं कह दूं कि कार और बस, कार और बस, या कह दूं मैंगोज और एप्पल, मैंगोज और एप्पल, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो इस तरीके से, है ना, कि सर ऑल का रिलेशन इस तरीके से दर्शाते हैं। अच्छा, इसी ऑल वाले में 2 चीजें छिपी होती हैं, ऑल और सम, दोनों चीजें इसी में छिपी होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कह दूं कि जितने भी फल हैं वो सारे के सारे आम हैं, या मैं कह दूं कि जितने भी आम हैं वो सारे के सारे फल हैं, तो उसमें 2 तरीके के हमारे पास रिलेशन बनते हैं। इसमें हमारे पास 2 तरीके के रिलेशन बनते हैं। जब आप अंदर से बाहर की तरफ पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या रिलेशन बनता है कि सभी एक्स वाई हैं, जितने भी एक्स हैं वो वाई के अंदर हैं, यानी कि ऑल एक्स आर वाई। जब इसी को आप बाहर की तरफ रिलेशन पढ़ते हो ना, तो क्या बनता है हमारे पास, जब आप रिलेशन को बाहर की तरफ पढ़ते हो तब हमारे पास क्या रिलेशन बन जाता है कि जो कुछ एक्स, जो कुछ वाई है ना, वो एक्स है, यानी कि क्या है कि सम वाई आर एक्स। बताओ, जब आप इसको अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, अंदर की बाहर की तरफ, तो सभी एक्स वाई हैं। जब बाहर से अंदर की तरफ पढ़ते हो तो पता चला कि जो वाई थे वो कुछ क्या है, एक्स है, कुछ वाई एक्स है। इस तरीके से यहाँ पे रिलेशन बनते हैं। बस ये 2 से 3 रिलेशन होते हैं। अब जरा हम चलते हैं यहाँ पे सीधे प्रश्न की तरफ। ये 3 ही रिलेशन बनते हैं, ठीक है, और इन 3 रिलेशन के कई सारे पेयर बन जाते हैं। वो बात आपको यहाँ पे धीरे धीरे प्रश्नों में समझ में आएगी। आ जाओ जरा देखो, जैसे कि मैं यहां पे कहूं बिल्ली कुत्ता पशु, है ना, बिल्ली कुत्ता पशु।
अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि जो कैट है, डॉग है, एनिमल्स है, यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा? बिल्ली कुत्ता पशु के बीच में क्या आंसर आपका सही होगा? कितने लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि बिल्ली कुत्ता और पशु के बीच में कौन कौन सा यहाँ पे सही होगा, है ना? बिल्ली कुत्ता और पशु, ठीक है, कैट डॉग और एनिमल्स, किस तरीके का रिलेशन यहाँ पे बनेगा? बताओ मेरे प्यारे भाई, है ना? तो आप कहोगे सर, जो भी हम कहें कि सर हम ये कह सकते हैं कि सर जो हमारे पास एनिमल्स होगा, है ना, एनिमल्स के अंदर कैट भी आएगा, डॉग भी आएगा, ये हो गए एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर कैट और डॉग। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सर? ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा सी नंबर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बिल्ली और कुत्ता है वो सभी क्या है? जानवर है। तो जानवर के अंदर ही बिल्ली होगा, कुत्ता होगा, तो ये वाला ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाने होते हैं। अच्छा, भारत, जयपुर, राजस्थान, यहां पे क्या बनेगा बताओ? भारत, जयपुर और राजस्थान के बीच में क्या बनेगा? आप कहोगे सर भारत है, भारत के अंदर ही हमारे पास राजस्थान, राजस्थान पे ही जयपुर, इस तरीके से, मतलब ये तीनों इंडिया के अंदर ही है। तो ये वाला रिलेशन हमारा बनेगा ऑल वाला, है ना? सभी का रिलेशन बन जाएगा, सभी जो है आपस में एक दूसरे के साथ हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे ये बातें आपको समझ में आती रहेंगी। जरा देखो, रिलेशन की ही बातें हैं, स्त्रियां, पत्नियां और माताएं। अच्छा देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है? स्त्रियां। स्त्रियां का मतलब वुमेन्स, वुमेन्स होंगी। अच्छा, जो वुमेन्स होंगी, भाई आप बताओ, जो पत्नियां होंगी वो महिलाएं ही तो होंगी, तो महिलाओं के अंदर ही पत्नियां हो जाएंगी। अच्छा, अब जो पत्नियां होंगी वही तो माताएं बनेंगी। अच्छा, जिनकी शादी नहीं हुई वो माता कैसे बनेगी? नहीं है ना, वो जनरली मतलब लॉजिकली गलत होगा, वो आजकल होता होगा, वो अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन हमारे सब्जेक्ट में ये सब नहीं है कि बिना शादी के कोई भी माता नहीं बन सकती। तो देखो, सबसे पहले स्त्री, फिर वो पत्नी बनेगी, फिर उसके बाद माता बनेगी, यानी कि माता, फिर उसके बाद वो पत्नी, और फिर हमारे पास वो क्या है कि महिला है, यानी कि स्त्री है। समझ गए? तो ये वाला रिलेशन बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, आगे आ जाओ। पायलट, विमान और आकाश। अच्छा देखो, जो पायलट होता है वो विमान के अंदर ही होता है, बात सही है कि नहीं? जो पायलट होगा वो जहाज के अंदर ही तो होगा, उसके बाहर तो नहीं होगा। उसके बाहर तो क्या ही माना जाएगा उसको, है ना? पायलट जो होगा भी विमान के अंदर होगा, और विमान कहाँ होगा? विमान आकाश में होगा। बात सही है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना? ठीक है, आ जाओ, आगे बढ़ो। शर्ट, टाई, पैंट। आपको पता है कि शर्ट भी अलग है, टाई भी अलग है, पैंट भी अलग है। देखो, शर्ट भी हमारा अलग है, टाई भी हमारी अलग चीज है, और पैंट भी हमारा अलग चीज है। ये तीनों अलग अलग सर्कल होंगे। तो देखो जरा, तीनों अलग अलग सर्कल कहाँ है? तो सर आप कहोगे कि तीनों जो अलग अलग सर्कल है वो ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में। बोलो, सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं? सारी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं? बताओ। छठवां नंबर देखो, कार, बस, हवाई जहाज, है ना? कार, बस और हवाई जहाज, तीनों अलग अलग बातें हैं कि नहीं? देखो, कार भी अलग चीज है, बस भी अलग चीज है, हवाई जहाज भी अलग चीज है। आप कहोगे सर कार भी अलग है, आप कहोगे सर हमारे पास जो बस है वो भी अलग है, और जो हवाई जहाज है वो भी एक अलग चीज ही है। तो क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर सी। कार, बस और हवाई जहाज तीनों अलग अलग चीजें हैं, है ना? आ जाओ, बस देखो, जनरल सी सोचने वाली बातें हैं कि किस तरीके से उनको हमारे सर्कल में फिट करना है। देखो, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। देखो, सूर्य एक अलग चीज है, पृथ्वी भी हमारी अलग चीज है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो चंद्रमा भी हमारा अलग है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों अलग अलग बातें, है ना? आ जाओ आठवां, इंजीनियर, शिक्षक और महिला। अब देखो जरा मेरे प्यारे भाई, आप देखो जरा, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात होगी कि इंजीनियर बोला है इन्होंने, उसके बाद इन्होंने बोला है शिक्षक, शिक्षक के बाद इन्होंने बोला है महिला। अच्छा, हमारा जो शिक्षक है ना, जो शिक्षक है, ये हर किसी के साथ सबका रिलेशन देखा है, कोई भी व्यक्ति हो। आप देखो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति है ना, वो शिक्षक हो सकता है। आप भी एक तरीके से शिक्षक ही है, क्योंकि आप जो है छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते होंगे, तो वो शिक्षक में जाता है। तो यानी जो इंजीनियर और शिक्षक के बीच में हमेशा रिलेशन होगा वो सबका होगा।
यानी शिक्षक का रिलेशन किसी के साथ भी बनेगा ना, अगर टीचर का रिलेशन हर किसी के साथ सबका देता है, क्योंकि जो इंजीनियर है ना, जैसे जो इंजीनियर होते हैं, जो क्वालिफाइड इंजीनियर होते हैं, तो जब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हो तो वही आपको पढ़ा रहे होते हैं, वो क्वालिफाइड होते हैं, है ना, कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज के बारे में पढ़ रखा है, वो अपने आप में इंजीनियर है, वो आपको पढ़ा रहा है, तो जो टीचर है वो सभी के साथ सबका रिलेशन है। अच्छा, महिला और शिक्षक, हाँ कोई महिला शिक्षक हो सकती हैं, सारी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ महिलाएं शिक्षक तो हो सकती है ना, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इंजीनियर और महिला का देखें तो बताओ जरा, इंजीनियर और महिला का देखो तो यहाँ पे भी जरूरी है नहीं है कि सारी की सारी महिलाएं इंजीनियर हो और सारे के सारे इंजीनियर महिलाएं हो, कुछ तो हो सकती है ना, तो यहाँ पे तीनों केस में सम का रिलेशन बन गया। तो देखो जरा, मतलब कि जो इंजीनियर है उसमें से कुछ टीचर भी हैं, बताओ, कुछ क्या है, कुछ टीचर भी हैं, कुछ इंजीनियर कुछ टीचर भी हैं, और कुछ महिलाएं भी टीचर हैं और कुछ महिलाएं भी इंजीनियर हैं, यानी कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गई महिला। बताओ बात समझे कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? डी। तीनों में सम का रिलेशन है, यानी तीनों आपस में थोड़ा थोड़ा मिले हुए हैं। तो ऐसे कौन से गोले हैं जो तीनों आपस में थोड़ा थोड़ा मिले हैं? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी है, जो तीनों आपस में थोड़ा थोड़ा सा मेल खा रहे हैं। 9वां नंबर, पति पत्नी और परिवार। अच्छा देखो, पति जो होता है एक अलग मैटर है और पत्नी जो है वो एक अलग है, क्योंकि इनको हमने जेंडर के हिसाब से अलग कर दिया। होते तो पति पत्नी की शादी, लेकिन पति पत्नी अलग ही होते हैं ना, एक दूसरे के अंदर थोड़ी ना होते हैं, पति पत्नी अलग ही होते हैं, लेकिन वो एक परिवार के अंदर होते हैं। क्या होते हैं? एक परिवार के अंदर ही होते हैं। पति पत्नी अलग तो नहीं होंगे, जब पति पत्नी बन जाएंगे तो परिवार में आ जाएंगे, परिवार के अंदर ही पति पत्नी होंगे, फैमिली के अंदर ही हस्बैंड वाइफ होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कुछ इस तरीके से सर्कल बनेगा, बस गोले ही बनाने हैं आपको रिलेशन के अकॉर्डिंग, बस मेरे प्यारे दोस्तों गोला ही बनाना है और कुछ नहीं करना है। वर्षा, झील और पानी। अब देखो जरा, इसको मैं थोड़ा सा लिखता हूं यहाँ पे, वर्षा, पानी और झील। समझना बात को, मैंने क्या कहा आपसे कि वर्षा और पानी, बताओ क्या सभी सम का रिलेशन है कि ऑल का रिलेशन है? इतना सा बता दो मुझे कि वर्षा और पानी के बीच में किसका रिलेशन है? बताओ, वर्षा और पानी के बीच में कैसा रिलेशन? बताओ बताओ। मैंने उल्टा लिख दिया क्या? वर्षा झील है पहले ना, यहाँ पे क्या है कि वर्षा है, फिर झील है और फिर पानी है, ठीक है? बताओ, तो अब यहाँ पे बताओ जरा, वर्षा और झील का कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है भाई, वर्षा का झील से कोई लेना देना नहीं है, नो रिलेशन। अच्छा, झील का पानी से बिल्कुल है, ऑल का रिलेशन, जितनी भी झील होंगी उनमें क्या होगा? पानी होगा। और वर्षा और पानी का ऑल का रिलेशन है, क्योंकि जो भी वर्षा है उसमें पानी ही तो है। बताओ, तो हमें ऐसे रिलेशन चाहिए जहां पे दो ऑल का रिलेशन हो, दो ऑल का रिलेशन हो, और देखो मतलब हमें ये चाहिए कि देखो पानी जो है वो इसके साथ भी ऑल का रिलेशन बना रहा है, इसके साथ भी ऑल का, यानी कि ये जो पूरा है ये क्या है? पानी है। पानी से ही हमारी झील भी बनती है ना, और पानी से ही वर्षा होती है, तो ये दोनों चीजें पानी के अंदर आएंगी, तो कुछ ये वाला रिलेशन बनेगा। ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्या बनेगा सर? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। अनाज, दाल और गेहूं। देखो, अनाज के अंदर ही हमारे दाल आते हैं, क्योंकि दाल भी अनाज है और गेहूं भी अनाज है। ये देखो कॉमन सी बातें हैं, कॉमन सी बातें। ये हो गया अनाज, बोलो कोई दिक्कत? अनाज और गेहूं और दाल, बताओ, सिंपल सी बात है, जनरल नॉलेज वाली बात है, बस आपको गोला सेट करना है। ग्रह, पृथ्वी और मंगल। अच्छा, मंगल, पृथ्वी और ग्रह में क्या है? बताओ बताओ मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा, ग्रह की अगर मैं बात करूं तो ये ग्रह है ना, और पृथ्वी भी हमारा एक तरीके से ग्रह है, ग्रह ही तो है, 9 ग्रह होते हैं ना हमारे, बताओ। उसके बाद हमारे पास क्या है? मंगल है ना, इस समय 8 है कि 9 भाई पता नहीं, लेकिन पृथ्वी और मंगल क्या है? ये ग्रह ही है। ठीक है, तो पृथ्वी और मंगल किसके अंदर होंगे? ग्रह के अंदर होंगे, लेकिन पृथ्वी और मंगल दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि पृथ्वी और मंगल दोनों एक चीजें नहीं है। ये हाँ, ये है कि ये दोनों ग्रह के अंदर आएंगे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आ जाओ आगे। ग्रह, पृथ्वी और मंगल, ये 2 बार हो गया क्या? ग्रह, पृथ्वी और मंगल, ये 2 बार प्रश्न आ गया क्या? ग्रह, पृथ्वी और मंगल, ये 2 बार कैसे हो गया भाई? क्वेश्चन नंबर 13, ग्रह, पृथ्वी और मंगल, ये 2 बार प्रश्न कैसे हो गया?
ग्रह पृथ्वी और मंगल ये दो बार कैसे हो गया भाई? सूर्य तारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना कर लेना कि सूर्य तारा और चंद्रमा, यहाँ पे कर लेना आप सूर्य तारा और चंद्रमा, सूर्य तारा और चंद्रमा कर लेना इसको, ठीक है। सूर्य तारा और चंद्रमा, देखो सूर्य क्या है, एक तारा है, तो इसके साथ ये ऑल का रिलेशन देगा। क्या तारा और चंद्रमा में कोई रिलेशन है? नहीं। सूर्य और चंद्रमा में कोई रिलेशन है? नो, कोई रिलेशन नहीं। तो बताओ अब यहाँ पे कौन सा चीज बनेगा? देखो आपको पता हो गया कि सर सूर्य जो है सूर्य वो तारा के अंदर होगा, यानी अगर ये तारा है तो सूर्य इसके अंदर होगा, क्योंकि सूर्य एक तरीके का तारा ही हमने क्वेश्चन में पढ़ा है। लेकिन चंद्रमा का इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो चंद्रमा हमारा अलग कहीं पे बना होगा। तारा और सूर्य एक जगह होंगे, यानी कि सन और ये हमारे पास जो स्टार है एक जगह होंगे, और चंद्रमा अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसको काट देना है ना, ये नहीं है आपका, ये हो जाएगा सूर्य तारा चंद्रमा और कर लेना, ठीक है। आ जाओ, महिला, माता और बच्चे। अब देखो जरा यहाँ पे बात समझो कि महिला है, माता है और बच्चे, तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन बनेगा? आप बताओ, सोच के देखो, सोच के देखो, महिला, माता और इनमें कौन सा रिलेशन बनेगा, बताओ। अच्छा, महिला और माता में कैसा रिलेशन है? ऑल का रिलेशन है, सभी का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि जो भी माता होगी वो महिला ही तो होगी, क्योंकि महिलाएं ही सिर्फ माता बन सकती हैं, पुरुष तो बन नहीं सकता ना। तो महिला और माता। बच्चे, अच्छा बच्चे बताओ क्या होंगे? चिल्ड्रंस क्या होंगे बताओ? अगर आप देखोगे कि माता और इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन महिला और बच्चे के बीच में रिलेशन है क्या, बताओ। अच्छा, महिला का मतलब जनरली मतलब क्या है? फीमेल ही तो है। तो बच्चे भी बच्चे वो महिला के साथ कैसा रिलेशन देंगे? सम का, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो लड़की भी होती हैं, कुछ लड़के भी होते हैं, समझो बात को। तो बच्चे जो हैं वो महिला के साथ सम का रिलेशन देंगे। किसके साथ? जैसे कि अगर ये महिला है और ये माता थी, क्योंकि जो भी माता होगी वो महिला ही होगी। अगर वो महिला नहीं है तो माता नहीं है, इसलिए हमने महिला के अंदर माता को बनाया। फिर कुछ बच्चे जो हैं वो महिला के साथ थोड़ा सा रिश्ता बनाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो क्या होंगे? कुछ बच्चे लड़कियां हो सकती हैं, यानी महिला हो सकती हैं। तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ठीक है, समझ गए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो जरा क्या है? चाचा, अमीर लोग और रिश्तेदार, बस रिलेशन आपको बिठाना है। चाचा, और यहाँ पे मैं अमीर लिख देता हूं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं रिश्तेदार। बताओ इनके बीच में रिलेशन बताओ। आप कहोगे चाचा, हाँ हो सकता है सभी के चाचा अमीर ना हो, लेकिन कुछ के चाचा अमीर हो सकते हैं, जैसे कुछ के चाचा विधायक होते हैं ना, वही बात है कि कुछ के चाचा अमीर हो सकते हैं। अच्छा, कुछ के रिश्तेदार भी अमीर हो सकते हैं, अगर चाचा विधायक है तो रिश्तेदार भी अमीर है, मतलब रिश्तेदार में कुछ अमीर हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सभी रिश्तेदार अमीर हो, ये बात नहीं हो सकती है, ये बात गलत हो जाएगी। अच्छा, चाचा रिश्तेदार होंगे क्या, बताओ। अच्छा, जितने भी हमारे चाचा होंगे वो सभी रिश्तेदार ही होंगे। अगर हम किसी को चाचा कह रहे हैं तो वो हमारा रिश्तेदार ही तो होगा। तो देखो तीनों का हमने अलग अलग रिलेशन बनाया है। क्या बनाया है कि सर जो चाचा और अमीर में कुछ का रिलेशन होगा, चाचा और अमीर में क्या होगा सर? कुछ का रिलेशन होगा। बताओ बात समझे कि नहीं? लेकिन जो रिश्तेदार होंगे उसमें चाचा जरूर होंगे। तो देखो सबसे पहले तो हम बनाएंगे रिश्तेदार, रिश्तेदार, और रिश्तेदार के साथ चाचा जरूर आएंगे, क्योंकि चाचा हमारे रिलेशन में ही तो है। अब ऐसा तो है नहीं कि चाचा के अंदर रिश्तेदार आएंगे, नहीं, क्योंकि रिलेशन में और भी लोग हो सकते हैं। तो रिलेशन का गोला बड़ा होगा, चाचा का गोला छोटा होगा, क्योंकि चाचा एक तरीके से रिश्ते के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब रही बात कि जो हमारे यहाँ पे हैं रिश्तेदार और चाचा, ये क्या है? अमीर। अगर मैं बात करूं अमीर की, तो जो अमीर का गोला होगा
वो सर रिश्तेदार भी होंगे और चाचा भी होंगे, इन दोनों के साथ होगा वो गोला। यानी कि कुछ ऐसे होके जाएगा, यहां से होके जाएगा, इनके साथ भी थोड़ा सा रिश्ता बनाएगा और चाचा के साथ भी थोड़ा रिश्ता बनाएगा। तो ये वाला कुछ डायग्राम बनेगा, क्योंकि चाचा अमीर जो है वो चाचा के साथ भी सम का है और रिश्तेदार के साथ भी सम का है। यानी जो अमीरों का गोला होगा वो रिश्तेदार को भी टच करेगा, चाचा को भी टच करेगा। तो कुछ हमारे पास कैसा रिलेशन बनेगा, ये वाला, ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं बनेगा, ना तो ये बनेगा, ना तो ये बनेगा, ना तो ये बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो है दोस्त वो सी बनेगा। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, आ जाओ, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16, पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा। पंजाब और क्या है हमारे पास, चंडीगढ़ हरियाणा। बताओ अब क्या रिलेशन बनेगा यहाँ पे, पंजाब चंडीगढ़ और हरियाणा में क्या रिलेशन बनेगा? वैसे तो आप कहोगे सर पंजाब अलग बात है, चंडीगढ़ अलग बात है, हरियाणा अलग बात है। पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा, अगर ये वाला ऑप्शन होता तो हम इसको सही करते, लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं सर, इसको हम क्या कर सकते हैं कि सर चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की भी राजधानी हो जाएगी और हरियाणा की भी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सर, हम यहाँ पे ये करेंगे कि ये चंडीगढ़ हो जाएगा, ये पंजाब और हरियाणा। क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास ये दिया है तो हम ऑप्शन नंबर डी सही कर देंगे, बाकी के सारे ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे। वैसे हैं ये तीनों अलग बात है, तो हमें अगर ये ऑप्शन दिया होता तो हम इसको प्राथमिकता देते, लेकिन नहीं दिया है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि चंडीगढ़ के साथ पंजाब और हरियाणा दोनों का रिलेशन बना सकते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश लखनऊ। अच्छा देखो, जो उत्तर प्रदेश के अंदर ही तो हमारा लखनऊ है, लेकिन मध्य प्रदेश अलग है, तो कुछ ये वाला फिगर बनेगा, है क्या? ये है। बताओ कोई दिक्कत हुई यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आ जाओ आगे, उत्तर प्रदेश लखनऊ मध्य प्रदेश, ये फिर से आ गया। उत्तर प्रदेश लखनऊ मध्य प्रदेश, ये फिर से आ गया। छोड़ो इसको यार, इसमें तो यही सही होगा, ये फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है। आ जाओ आगे, आगे बढ़ो। कक्षा अध्यापक और विद्यार्थी। देखो अध्यापक और विद्यार्थी कहाँ पे होते हैं? आप कहोगे सर एक क्लासरूम होता है और क्लास के अंदर ही टीचर होता है और क्लास के अंदर ही स्टूडेंट होता है, तो ये वाला फिगर बनना चाहिए जो कि ये है ना। बताओ क्लास के अंदर ही तो अध्यापक और टीचर होते हैं एक साथ। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई पति और आदमी। अब देखो मेरे प्यारे भाई, आदमी का गोला पहले बनाओ। क्यों हमने आदमी का गोला पहले बनाया? क्योंकि भाई और पति दोनों जेंडर फीमेल है, आदमी है, ये दोनों आदमी है। बताओ कोई दिक्कत? दोनों आदमी है। अच्छा भाई और अब हस्बैंड में क्या होगा? बताओ। अच्छा ये बताओ, किसी का कोई पति है, मान लो जैसे किसी का कोई पति है, वो हो सकता है कि वो, जैसे मान लो किसी का कोई पति है, तो वो हो सकता है कि किसी ना किसी का भाई लगता हो। बताओ जैसे आपके भैया हैं, आपके भैया आपकी भाभी जो है उनके पति हैं, लेकिन वो आपके भाई लगते हैं, है ना। तो भाई और पति में थोड़ा थोड़ा सम का रिलेशन बन सकता है कि भाई और पति, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी पति किसी ना किसी के भाई हो, या किसी ना किसी सभी के भाई किसी ना किसी के पति हो, कुछ बिना शादी के भी जिंदगी गुजार लेते हैं। तो सम का रिलेशन यहाँ पे बनेगा, लेकिन सभी आदमी होंगे, तो कुछ ऐसा बनेगा, फिगर नंबर ई बनेगा, ठीक है, फिगर ई बनेगा, ठीक है। महिलाएं बहन और अभियंता। देखो महिलाएं, है ना, ये गोला तो बड़ा बना दो, और महिलाएं के अंदर बहन, ये तो बहन हो गई। अब अभियंता यानी कि इंजीनियर कहां बनाओगे आप? बताओ अब इंजीनियर आप कहां बनाओगे? बताओ इंजीनियर कहां बनाओगे आप? बोलो इंजीनियर कहां बनाओगे? आप कहोगे कि सर जो भी इंजीनियर है ना, देखो महिलाएं तो बहन होंगी क्योंकि जेंडर इनका सेम है, तो हम इसको तो अंदर हमें बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि महिला के अंदर ही बहन आएंगी, क्योंकि बहन फीमेल है। भाई होता तो वो मेल हो जाता, तो हम महिला और भाई अलग अलग बना देते। लेकिन अभियंता इंजीनियर, देखो इंजीनियर महिलाएं भी हो सकती हैं और ये जो कुछ बहन है ये भी इंजीनियर हो सकती हैं, यानी ये दोनों इंजीनियर हो सकती हैं। तो कुछ इस तरीके का केस बनेगा, कुछ इस तरीके से गोला होके जाएगा, इंजीनियर का गोला दोनों में से होके जाएगा, क्योंकि ये दोनों इंजीनियर हो सकती हैं, ठीक है। आ जाओ आगे, भाई पति और आदमी। भाई पति और आदमी, देखो आदमी है, आदमी के अंदर भाई भी हो सकता है, पति भी हो सकता है। अभी तो शायद ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया, बताओ, अभी तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है ना।
तो ऐसा कुछ बनेगा, लेकिन ये आंसर में है नहीं। तो जरूर यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दूसरा है दोस्त यार। क्वेश्चन यहाँ पे क्यों गलत टाइप हो जा रहा है? भाई पति आदमी वाला तो हम लोग अभी पीछे कर चुके ना। ये भाई पति आदमी वाला क्वेश्चन तो अभी हम कर चुके हैं, ये फिर से कैसे टाइप हो गया? कुछ और क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। अच्छा, बस ट्रेन और कार। अच्छा, बस ट्रेन और कार दोनों अलग अलग बातें हैं ना, तीनों अलग बातें हैं। बस ट्रेन और कार तीनों अलग अलग बातें हैं, बताओ है कि नहीं? बस ट्रेन और कार तीनों अलग अलग बातें हैं, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। क्या सही होगा सर? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 24 नंबर देख लो, समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज। बताओ इसका। आप कहोगे सर देखो, सबसे पहले तो आप बहुभुज का गोला बना दो, और बहुभुज के अंदर ही हमारा चतुर्भुज आ जाएगा और समचतुर्भुज आ जाएगा। इसी के अंदर आ जाएगा समचतुर्भुज, और बहुभुज इसी के अंदर आ जाएंगे, तो ये वाला रिलेशन बनेगा, ये वाला, है ना? बताओ, तीनों अलग अलग नहीं होंगे ना, तीनों में कुछ कॉमन, क्योंकि समचतुर्भुज बहुभुज ये सभी बहुभुज के अंदर ही आएंगे, ठीक है। बताओ, आगे बढ़ो, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो, अगले प्रश्न की तरफ। चिकित्सा, अध्यापक, अभियंता। मैंने आपसे कहा था कि सर डॉक्टर, टीचर और इंजीनियर। टीचर एक ऐसा रिलेशन है जो सभी के साथ सम का रिलेशन बनाएगा, लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर नो का केस बनाएंगे, कभी सेम नहीं हो सकते हैं। बोलो, तो क्या बनेगा? हम ऐसे बना सकते हैं इसको कि सर हम यहाँ पे क्या करें कि हम बीच में टीचर रख दें, हम यहाँ पे बीच में टीचर रख दें, और इधर हम रख दें क्या? डॉक्टर, और इधर हम रख दे इंजीनियर। क्यों? क्योंकि अब इनके बीच में नो का रिलेशन हो गया, और इनके बीच में सम का रिलेशन है, और इनके बीच में भी कैसा रिलेशन है? सम का रिलेशन है। इनके बीच में भी कैसा रिलेशन है? सम का। तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा बी नंबर। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26। टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेटर और विद्यार्थी। बताओ यहाँ पे क्या होगा? बोलो, क्या होगा मामला, कैसा बनेगा? अच्छा ये बताओ, कुछ ना कुछ टेनिस के प्रशंसक होंगे, जो क्रिकेट के खिलाड़ी भी हो सकते हैं, वो भी तो हमारे क्या हो सकते हैं, जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो भी तो टेनिस के प्रशंसक हो सकते हैं। और विद्यार्थी हमारे जो है क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं और टेनिस के प्रशंसक। यानी कि ये एक ऐसा केस है जो सम का केस बनाता है, तीनों सम का केस बनाते हैं। क्योंकि हम किसी को ये नहीं कह सकते, जैसे मान लो कि मैं क्रिकेटर हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो मुझे टेनिस देखना भी तो पसंद हो सकता है, कि टेनिस मुझे देखना पसंद है, और मैं हो सकता है मैं स्टूडेंट भी हूं, मैं विद्यार्थी हूं, मैं क्रिकेट भी खेल लेता हूं, और मैं टेनिस का प्रशंसक भी हूं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? सम का केस बनेगा तीनों में, ठीक है। आ जाओ, कबूतर, पक्षी और कुत्ते। देखो, कबूतर और पंछी, देखो पंछी के अंदर तो कबूतर आ जाएगा, लेकिन कुत्ते अलग रह जाएंगे, है ना। देखो पंछी, क्योंकि कबूतर जो है वो पंछी है, तो कबूतर जो है वो पंछी के अंदर आएगा, लेकिन ये कुत्ते अलग रहेंगे। तो हमारा बनेगा ई नंबर ऑप्शन। ऑप्शन क्या बनेगा? ई नंबर बनेगा। बोलो, कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28। गाजर, भोजन और सब्जी। देखो सब्जी, हम इसको कैसे बनाएंगे? बोलो, गाजर, भोजन और सब्जी को आप कैसे बनाओगे? गाजर, भोजन और सब्जी आप कैसे बनाओगे? बोलो, आप भोजन के अंदर ही इनको बनाओगे क्या? सभी चीजें, गाजर और सब्जी, सभी चीजें भोजन के अंदर ही तो आती है, सभी को हम खाते हैं, है ना। कैरेट, कैरेट फूड के साथ ऑल का रिलेशन बनाएगा, और वेजिटेबल्स के साथ भी ऑल का, यानी तीनों ऑल का रिलेशन बनाएंगे आपस में। तो हम ये बना देंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29। ट्रक, जहाज और माल। देखो जरा यहाँ पे आप क्या करोगे, गुड्स माल, यानी कि जो गुड्स है, जो माल है, ये क्या है? हम इसको ट्रक से भी ले जा सकते हैं, हम इसको जहाज से भी ले जा सकते हैं, लेकिन ट्रक और शिप दोनों एक बातें नहीं है, तो हमने दोनों को अलग अलग बनाया है। और हमने माल, हम ना जो गुड्स होता है, जो कैरियर, मतलब कि गुड्स कैरियर, जो ट्रांसपोर्ट वाले वाहन होते हैं, उनसे हम माल ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ट्रक भी ले जा सकता है, शिप भी ले जा सकता है। बट इनके केस में नो का रिलेशन है, यहाँ पे इन दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन है, और इन दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन है। समझ गए? तो हमारे पास क्या बना? हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बन गया, ठीक है। आ जाओ आगे, 30 नंबर। सांड, जानवर और मांसाहारी। अच्छा देखो, अब मैं बात बताऊं अगर, तो आप कहोगे कि सर सांड जो है वो जानवर के अंदर आता है। सर जानवर है, जानवर के अंदर सांड आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक जानवर मांसाहारी हो, ऐसा तो नहीं है। गाय मांसाहारी तो नहीं होती ना, हर एक जानवर मांसाहारी नहीं हो सकता है। बताओ, बताओ,
तो देखो एनिमल्स के अंदर ये बुल तो आ सकता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कुछ जानवर जो है, कुछ जानवर हमारे मांसाहारी हो सकते हैं। लेकिन ये बुल का मतलब सांड होता है, सांड मांसाहारी तो होता नहीं, वो घास यही सब खाता है ना। तो हम क्या कहेंगे कि हम इसको कह देंगे मांसाहारी हो गया ये। तो कुछ जानवर मांसाहारी होते हैं जैसे कि शेर वेर, तो मांसाहारी का जो सर्कल होगा ना वो जानवर में थोड़े में टच होगा, जबकि सांड में नहीं टच होगा, बुल में नहीं टच होगा। क्यों? क्योंकि वो शाकाहारी है। समझ गए? तो आज के लिए हम लोग 30 क्वेश्चन ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हमारे पास ये टाइप नंबर 1 ही है ना, टाइप नंबर 1 ही है। टाइप नंबर 1 के कितने क्वेश्चन है भाई अभी? 3, अच्छा 3-4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, इनको हम लोग कर लें क्या? आज हम इनको कर ही लेते हैं। पुरुष पिता और मानव। देखो जो भी मानव है वो पुरुष होगा और पुरुष के अंदर ही पिता होगा, कुछ यही केस बनेगा, है ना। बताओ, कर ही लेते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या बनेगा? यही केस बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। आ जाओ कर ही लेते हैं इनको। द्रव, पिज्जा और दूध। देखो दूध जो है वो द्रव है, तो हम क्या करेंगे, द्रव द्रव के अंदर ही दूध आएगा, लेकिन पिज्जा अलग बात है। तो कुछ ऐसा वाला फिगर देखो है क्या कहीं? ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ आगे। रेंगने वाले जंतु छिपकली और शेर। रेंगने वाले जंतु छिपकली और शेर में बताओ कैसा बनेगा? देखो रेंगने वाले जंतु, जो छिपकली है वो रेंगने वाला जंतु है, बट शेर अलग है ना। तो ये रेंगने वाले जंतु है और ये हमारी छिपकली है और ये हमारा शेर है। ठीक है, समझ गए? तो ये वाला केस बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई ही बनेगा हमारा। आ जाओ यहाँ पे। महिलाएं, चिकित्सक और रोगी। महिलाएं, चिकित्सक और रोगी, मैंने कहा ये महिला बना दिया मैंने। अब हो सकता है कि कुछ महिलाएं चिकित्सक हों, है ना। मैंने कहा ये महिलाएं, हो सकता है कुछ महिलाएं चिकित्सक हों। अब देखो जरा, रोगी, रोगी कोई भी हो सकता है। रोगी महिला भी हो सकती है, रोगी चिकित्सक भी हो सकता है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो कुछ ऐसा बनेगा, सम का रिलेशन बनेगा तीनों के साथ। ऑप्शन नंबर सी, सम का रिलेशन बनेगा तीनों के साथ दोस्तों। ठीक है, आ जाओ। अब कल जो हम लोग शुरू करेंगे वो टाइप नंबर 2 शुरू करेंगे। आज हमने टाइप नंबर 1 के सारे प्रश्न खत्म कर, देखो बस गोले ही बनाने हैं, और वो भी जनरल नॉलेज के हिसाब से, अपनी समझ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए दोस्त, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, बहुत आसान सा चैप्टर है ये वेनारेक। अब जो थोड़ा सा आगे क्वेश्चन शुरू होंगे उनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, लेकिन वो भी एकदम आसान प्रश्न है। ठीक है, दिमाग तो बस टाइप 1 में लगाना था, टाइप 2 और टाइप 3 एकदम आसान प्रश्न है, टाइप 2 जो है वो बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे की बातें। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास अच्छी लगी होगी, आप इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।